आरक्षण एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनते ही सरकारें कांपने लगती हैं। यह शब्द सरकारें बनाने और बिगाड़ने तक की हिम्मत रखता है। देश में भी समय समय पर आरक्षण के लिए आंदोलन होते रहते हैं। इन दिनों देश में SC, ST और OBC के आरक्षण के क्रीमी पर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी तरह उत्तराखंड में सामान्य वर्गों के आरक्षण में भी 10% उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को देने के बाद यह मामला भी प्रदेश के भीतर लगातार गर्माता जा रहा है। उत्तराखंड में हाल में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है, जिसमें लगातार आरक्षण का दायरा बढ़ता जा रहा है। इससे सरकारी नौकरियों में गैर आरक्षित खासतौर पर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए अवसर कम होते जा रहे हैं। आइए ऐसे समझते हैं आरक्षण का फॉर्मूला 100 सीटों के उदाहरण से। सरकारी नौकरियों के 100 पदों में से 37 आरक्षण हॉरिजेंटल रिजर्वेशन 47% होता है। SC अनुसूचित जाति के लिए यह 19% रिजर्व होता है। ST अनुसूचित जनजाति के लिए 4%, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14%, EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10%, यानी 47 सीटें इन वर्गों के लिए सीधे सीधे आरक्षित हो जाती हैं। अब बात करते हैं ऊर्ध्वाधर आरक्षण की, जिसे वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं। 47 सीटें आरक्षित होने के बाद अब बचती हैं 53 सीटें, यानी महिलाओं के लिए इसमें से 30% यानी लगभग 16 सीटें आरक्षित हो जाती हैं। पूर्व सैनिकों के लिए 5%, लगभग 3 सीटें, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को 2%, लगभग 1 सीट, दिव्यांगजन 4%, लगभग 2 सीटें, खिलाड़ी 5%, लगभग 3 सीटें, अनाथ बच्चे 5%, लगभग 3 सीटें, राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रित 10%, लगभग 5 सीटें। इन श्रेणियों के लिए लगभग 33% सीटें आरक्षित हो जाती हैं। इसी तरह अब 100 में से लगभग 80 सीटें पूरी तरह से रिजर्व हो गई हैं और केवल बचती हैं 20 सीटें जो गैर आरक्षित जनरल वर्ग के लोगों के लिए होती हैं। ऐसा नहीं है इन सीटों पर जनरल कास्ट के लोग ही आवेदन कर सकते हैं, बल्कि अन्य लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। गैर आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए अब सरकारी नौकरियों में प्रतिस्पर्धा करना लगभग असंभव हो गया है और यह इस प्रकार की रेवड़ी कल्चर है जो कुछ वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए लागू किया जाता रहता है, जिसमें राजनीतिक नफा नुकसान हमेशा सरकारें देखते रहती हैं। सरकार को एक संतुलित नीति बनानी चाहिए ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके, बजाय इसके कि कुछ वर्गों को आरक्षण की रेवड़ी बांटी जाए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस आरक्षण के बारे में? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।